हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उदयन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पेरिस के आईफेल टावर की सैर कराएंगे। हमने सितंबर के महीने में यूरोप का एक टूर किया जिसमें हम स्पेन गए थे और स्पेन से फिर हम पेरिस, मार्साई, जहाँ पे वीर सावरकर जी ने समुंदर में छलांग लगाई थी, वह स्पॉट, और उसके बाद नीदरलैंड्स गए थे और कई सारे बाकी भी स्पॉट्स देखे। पर यह पहला वीडियो आपके लिए दोस्तों पेरिस के आईफेल टावर का। इसके बाद हम पेरिस के कुछ और अन्य स्थलों के बारे में भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के बाद। पेरिस, जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, फ्रांस के लोग इसे पेरिस नहीं कहते हैं, इसे पारी कहते हैं। बड़े चाव से, बड़े इज्जत से और प्यार से इस नगरी के बारे में यहाँ के लोग बात करते हैं। और आईफेल टावर तो सरताज है फ्रांस का, पेरिस का। 333 मीटर ऊंचाई का यह टावर जो 1889 में बनके तैयार हुआ था, जिसे वर्ल्ड फेयर में पहली बार एग्जिबिट किया गया था, वहीं पे बनाया भी गया है इसको। उसी स्थान पर इसे बनाया गया जहाँ पर आज यह स्थित है। तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 चल रहा था, माने कि लोहे से कारीगरी हो रही थी, कार्स बन रही थी, इंजन्स बन रहे थे और काफ़ी तरह तरह की इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट जब हो रही थी, तो सारी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट्स हो रही थी उन्हें दिखाने की यहाँ पे चेष्टा की गई थी। उसी के लिए यहाँ पे यह एग्जीबिशन आयोजित किया गया था। उसी के तहत सर गुस्ताव आईफेल ने यहाँ पे यह आईफेल टावर तब बनाया जब यह बनकर वहाँ पर तैयार हुआ। काफ़ी सारे यहाँ पे विवाद भी खड़े हुए थे, पर पहले ही साल लगभग 20 लाख लोगों ने इसे विजिट किया, जिसमें थॉमस अल्वा एडिसन भी थे जो खास यूएस से इसे देखने के लिए यहाँ पर आए थे। पूरा आईफेल टावर का परिसर पक्के कंपाउंड से सुरक्षित किया गया है, क्योंकि हाल ही में कई सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ने यहाँ पे धमकियाँ दी हुई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे इनिशियल स्क्रीनिंग भी आप देख रहे हो जो होती है, उसके बाद में ही आप इस परिसर के अंदर जाते हो। जब आप इस परिसर के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको सामने बड़ा खुला मैदान दिखता है, 1-2 छतरियाँ दिखती है जिसके नीचे कुछ काउंटर्स हैं। राइट साइड में कैफ़ेज़ है, लेफ्ट साइड में जो दिखता है बड़ी लंबी क्यू लगती है जहाँ से आप टिकट काउंटर पे जाते हो। वहाँ पर स्क्रीन भी लगे होते हैं जहाँ पर आपको लगातार दिखाया जा रहा होता है कि आपको कितना समय लग सकता है टिकट मिलने में। हालांकि हमने यह पाया कि उससे आधे समय में ही हम टिकट ले चुके थे। जो अम्ब्रेला सा मैंने बताया, जो अंदर आते ही आपको दिखता है, वहाँ पर जिन्हें सीढ़ियों से चढ़ना है सेकंड फ्लोर तक, सिर्फ उनके लिए टिकट मिलता है, जो 10.7 यूरो में ही सिर्फ मिलता है। वहाँ पर बिल्कुल भी आपको भीड़ नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा जब आप टिकट लेने के लिए जाते हो तो जितने लोग हैं उन सारों को टिकट कतार में खड़ा होना होता है, क्योंकि टिकट काउंटर पे टिकट ऑफिसर सारों की आइडेंटिटी चेक करते हैं, पासपोर्ट्स देखते हैं। अगर आप यूरोपियन यूनियन के हो तो आपके आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं। आप 60 साल के ऊपर हो आपके साथ कोई, तो उनको कंसेशंस हैं। जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए, रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं 26 साल तक के, उनके लिए भी डिस्काउंट्स हैं, जो इस चार्ट में भी आपको दिख रहा है। 4 साल से नीचे के बच्चों के लिए भी यहाँ पे डिस्काउंट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यह बेमिसाल तोड़ है आईफेल टावर। फाउंडेशन देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आप आर्चेस देखो, ट्रसेस देखो, ये जो पूरा आयरन यूज़ किया गया था, इसको डीकार्बोनाइज करने की प्रोसेस जो पडलिंग है वो की थी गुस्ताव आईफेल ने। उसका कहना था कि दैट विल बी द बेस्ट, यह बेस्ट आयरन होगा जो स्टील, जिसका स्टील जंग नहीं पकड़ेगा। हर 7 साल में इसको पेंट करने की भी उन्होंने तभी गाइडलाइन बना के रखी थी। और पूरे स्ट्रक्चर पे कहीं पे भी वेल्डिंग नहीं है, सिर्फ रिवेटिंग है। आज हम यह सोचकर ज़रूर अचंभे में पड़ जाते हैं कि कैसे उन्होंने तब डिज़ाइन किया कि सालों साल यह स्ट्रक्चर रहेगा, यह उनको विश्वास था। आज हज़ारों लोग एक साथ यहाँ पे चढ़ते हैं
और एयर कंडीशनिंग, एयर हीटिंग की पूरी व्यवस्था है। स्टेयर केसेस हैं, एक साथ इतने सारे लोगों का लोड लेने की क्षमता इस आईफेल टावर में, तभी उसकी नींव रखी गई थी। और आज यूं ही नहीं, आईफेल टावर वन ऑफ द 7 वंडर्स हैं, आधुनिक 7 वंडर्स। आज भी इतने सारे मौसम के दौर देखने के बाद सीना तान कर शान से खड़ा है। यहाँ पर आपके टिकट्स स्कैन होते हैं, स्कैनिंग होने के बाद में ही आप अंदर जाते हो। उसके बाद में दोस्तों आप देखोगे कि राइट साइड में नीचे की तरफ एक कतार है। यह उन लोगों की कतार है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट खरीदा हुआ है। उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बट उस समय उन्हें आना होता है जिस समय का स्लॉट उन्होंने चुना होता है। और लेफ्ट में जो सीढ़ियाँ हैं वो ऑफलाइन जिन्होंने टिकट खरीदा है, जैसे कि हम हैं, आप ऊपर जाते हो। दोनों की लिफ्ट्स अलग अलग हैं और आप कतार में लगते हो। लिफ्ट्स सिर्फ दूसरे मंजिल तक जाती है, वहीं पर जाकर आपको 3rd फ्लोर के लिए दूसरी लिफ्ट लेनी होती है। वह लिफ्ट है, आप लिफ्ट में, काफ़ी बड़ी लिफ्ट है, लगभग हमने पाया 40-45 लोग एक वक्त में जाते हैं अंदर एक वक्त में। यह दूसरी मंजिल तक ले जाके आपको छोड़ता है और वहाँ से आपको दूसरी मंजिल पे जो नज़ारे देखने हैं वो देख के फिर आप तीसरी मंजिल पे जाने के लिए जो लिफ्ट है उसमें आप चढ़ते हो। आप देखिए नज़ारे कितने सुंदर, आपको हर तरफ के नज़ारे देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे स्टेयर केसेस भी दिखती हैं जिनसे लोग ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। हम दूसरी मंजिल पे आ गए। दूसरी मंजिल पे हमने तुरंत तीसरी मंजिल के लिए लिफ्ट पकड़ी और तीसरी मंजिल के लिए जो लिफ्ट है उसकी क्षमता थोड़ी कम। ये स्टेयर केसेस भी आपको दिख रहे हैं जिससे आप ऊपर चढ़ते हो। दोस्तों तीसरी मंजिले पे 2 छोटे छोटे मंजिल हैं। एक पूरी तरह से ग्लास शील्डेड है जहाँ पर आपको अलग अलग दिशाओं में QR कोड जो लगे हैं वहाँ पर अगर आप अपने फ़ोन से स्कैन करो तो आपको वहाँ के नज़ारे वहीं पे आपको फ़ोन पे पता चलते हैं कि आप क्या देख रहे हो। अगर मौसम में भारी बदलाव है, स्नो है, काफ़ी ठंड है, बारिश है, धूप है, तो आप इसी मंजिले से सारे नज़ारे देख सकते हो। अदरवाइज़ ऊपरी मंजिले पर जाकर पेरिस के नज़ारे देखने में जो आईफेल टावर का अनुभव लेने का मज़ा है वो और किसी में नहीं। यहाँ पर जैसे ही आप 10-12 सीढ़ियाँ चढ़कर सबसे ऊपरी मंजिल पर जब आप जाते हो तो लेफ्ट साइड में ही आपको सर गुस्ताव आईफेल और उनके साथ बैठे हुए सर आइजैक न्यूटन, इन दोनों का वैक्स का स्टैचू इनके दिखते हैं, जो सर गुस्ताव आईफेल का ऑफिस था। यहीं पर पीछे उनकी बड़ी बेटी क्लेरा आईफेल, जिनकी उनके ही एक इंजीनियर के साथ शादी हुई थी। इन दोनों का बहुत बड़ा ही अमूल्य योगदान इस आईफेल टावर को बनाने में है। तो उनकी इस बड़ी बेटी का भी यहाँ पर वैक्स का स्टैचू बना हुआ है। बड़े सुंदर वैक्स के यह 3 स्टैचूज़ हैं और वह अभ्यासिका, वो ऑफिस भी देखते ही बनता है। और दोस्तों अब ये नज़ारे देखिए। यह नज़ारा साइन नदी का है जो पेरिस के बीच में से बहती है और ये उस तरफ का दृश्य है। देखिए धूप निकल के आई और नज़ारे ही बदल गए। दूसरे ही पल बारिश, किसी पल तेज़ हवा, कभी तेज़ धूप, और इस तरह से बदलते मौसम का मज़ा लेते हुए पेरिस के नज़ारे ऊपरी मंजिल से आईफेल के देखने में बड़ा मज़ा आता है। यह जो पैलेस आप देख रहे हो इसका नाम है पैलेस ऑफ ट्रोकैडेरो। यह किसी समय में जब फ्रेंच की सेना ने स्पेन में ट्रोकैडेरो नाम की एक जगह पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके सम्मान में, उसकी याद में यहाँ पे यह पैलेस बनाया गया। आज यहाँ पे 2 म्यूज़ियम्स हैं, आर्किटेक्चरल म्यूज़ियम है और नेवी का म्यूज़ियम है, और नीचे बड़ा ही ओपन स्पेस है जहाँ पे बहुत बड़े फाउंटेन्स और गार्डन्स हैं।
दूसरी मंजिल पे हम जब आए दोस्तों, तो दूसरी मंजिल से ये नज़ारे और भी क्लियर हो गए। आपको सारा पेरिस तो दिखता नहीं है, पर आपको बड़े नज़ारे बड़े क्लियर दिखाई देते हैं दूसरी मंजिल से। समय की कोई पाबंदी तो हमें यहाँ नज़र नहीं आई। आपका जी भर जाए तो आप नीचे उतरना शुरू कीजिए, सेकंड फ्लोर पे आइए, फर्स्ट फ्लोर पे आइए। और शायद फर्स्ट फ्लोर तो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है कि लोग यहाँ पे समय गुजारे। यहाँ पे कैफेटेरियाज़ हैं, लगभग 4 या 5 तो कैफ़ेज़ हैं। आप यहाँ पे व्यंजनों का आस्वाद लें, पिज़्ज़ा, पास्ता, स्पागेटी, सैंडविचेस और भी कई सारे डिशेस। और इसके साथ चाय, कॉफ़ी, बियर, वाइन्स, पैटिसरीज। पेरिस की जो शान है व्यंजनों में, पैटिसरीज, इसके अलावा क्रोशॉ। यहाँ पे ख़ास लोग खाने के लिए आते हैं, चाहे वो आईफिल टावर के यह फर्स्ट फ्लोर के कैफ़ेज़ हो या फिर चैम्प्स दी एलिसीज़ के जो पॉल नाम का एक चेन है क्रोशॉ और पैटिसरीज़ का, उसका स्वाद लेने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। पैटिसरीज़ में क्रोशॉ के अलावा मैकेरॉन नाम का भी एक कुकी जैसा दिखने वाला, पर अगर मुंह में डालो तो घुल जाता है। और यह पेरिस का बड़ा ही फेमस व्यंजन है। यहाँ पे आते हैं लोग तो पॉल का मैकेरॉन ज़रूर टेस्ट करते हैं। इसके अलावा तो पेरिस का टूर ख़त्म ही नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आप स्टेयर से भी आ सकते हो, लिफ्ट से भी आ सकते हो। नीचे आप गार्डन में समय गुजार सकते हो, पॉन्ड के पास भी आप समय बिता सकते हो। इस दिखाए हुए मैप में मैंने जिस सीक्वेंस से पेरिस के पिकनिक स्पॉट्स का सीक्वेंस दिखाया है, उसी सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करो, बस से जाओ, मेट्रो से जाओ या तो पैदल जाओ। पैदल जाना इसलिए अच्छा है क्योंकि चैम्प्स दी एलिसीज़ जो 2 किलोमीटर का लंबा सबसे वर्ल्ड का फेम्ड स्ट्रीट है, शॉपिंग स्ट्रीट, वो अगर आप पैदल जाओ तो उसके जैसा अनुभव और कोई नहीं। गैर दे नॉर्द, यह जो बड़ा स्टेशन है पेरिस का, नॉर्द मतलब नॉर्थ, यहाँ से अगर आप आते हो तो M4, M5 ऐसे 2 लाइन्स हैं मेट्रो की, जो आप अगर पकड़ के आओ तो रोशेरो या तो रिपब्लिक, इन 2 स्थानों पर आपको दोनों मेट्रोस चेंज करनी पड़ती हैं। जहाँ से आगे M9 या M8 ले लो, ट्रोकैदेरो आ जाओ, या तो फिर M6 ले लो, बीर हकीम आ जाओ। बीर हकीम से या तो ट्रोकैदेरो से 350, 400, 500 मीटर पर ही आईफिल टावर सामने ही दिख जाता है और बड़ा ही सुंदर नज़ारा। आप इस तरह से अपना ट्रैवल प्लान कीजिए तो आपको सुलभता होगी। इसके साथ ही दोस्तों, हम यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ, मैंने मैप में जो बाकी के स्पॉट्स दिखाए थे पेरिस के, वे स्पॉट्स हमने देखे। हम पैदल ही सारे स्पॉट्स घूमे। इसका ब्यौरा हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के बारे में जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमने हमारी व्यूअरशिप चैनल की बढ़ाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए एक टारगेट रखा है दोस्तों। आपके सहयोग की अपेक्षा है हमेशा की तरह। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।